14 साल का भगवान राम वनवास काट कर अयोध्या पहुंचे थे, तो विनोद भाना भी 14 दिन का वनवास काट कर हाथी पहुंचे। मैं 14 दिन कहा था, मैं तो शुरू से यही हूँ। नहीं, आरोप लग रहा 3-4 दिन से भाना। जब कोई काम करेगा ना तो उससे गलती भी होगी। मैं नहीं कि असली पात्र हैं जिनको मिलना चाहिए वो इस लिस्ट में फिर छूट गए, और कई लोग। आज हरियाणा पोल खोल न्यूज पर हांसी से भाजपा के विधायक पूर्व में सीपीएस रहे विनोद भाना आज हमारे हरियाणा पोल खोल न्यूज पर है। चर्चा का विषय है क्षेत्र में। जब भी विनोद भाना कहीं निकलते हैं क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं इनकी चर्चाओं का विषय बन जाते हैं, विपक्षी आरोप लगाते हैं। उस सिलसिले में 3-4 दिन से जो लगातार हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़पेपर हो, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन भाना साहब ने अभी चुप सी नहीं तोड़ी है। उनसे पूछेंगे इसके मामले में आखिर क्या है, किस वजह से लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। उस सिलसिले में हम सारी विस्तार से चर्चा करेंगे। भाना साहब, आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है। तो सबसे पहले आप बताइएगा, आरोप लग रहे हैं कि कुछ संस्थाओं को बुलाया गया है, उनको सीएम या कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है, लेकिन प्रमुख संस्था को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसमें सबसे पहले बताइएगा। ऐसा है ललित जी, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों का, जो हरियाणा पोल खोल न्यूज़ है, जो ये दर्शक हैं, उनको सादर नमस्कार करता हूं। और जहां तक आपका प्रश्न है कि कुछ संस्थाओं को बुलाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ चंद संस्थाओं का, जो बिना किसी नाम के थी, जो भी सामाजिक संस्थाएं आज इस संकट की घड़ी में सहयोग कर रही हैं, उनके साथ सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया गया था। और हमारे यहाँ लगभग जो मैं समझता हूँ 30 संस्थाएं काम कर रही हैं। मगर क्योंकि आप समझते हैं कि लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, तो हिसार ज़िले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें हिसार से भी संस्थाएं थी, हांसी से भी थी, बरवाला से भी थी, हो सकता है नारनौल से भी होंगी। तो जैसे हिसार बड़ा शहर है तो वहाँ से शायद ज़्यादा बुला ली होंगी संस्थाएं। हांसी उससे छोटा है तो 4 संस्थाएं बुलाई, बरवाला उससे छोटा है तो उससे 2 संस्थाएं बुलाई, इसी तरह नारनौल से भी 2 संस्थाएं। तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए सारी की सारी संस्थाओं को एकदम बुलाना नामुमकिन था। जैसे 30 संस्थाएं तो हांसी से ही थी, और मेरे ख्याल में सैकड़ों संस्थाएं हिसार में भी काम कर रही होंगी, बरवाला, सारी संस्थाओं को नहीं बुलाया जा सकता। मगर कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं था, सबके प्रति हमारा बराबर सम्मान है। और मैं तो सभी संस्थाओं से हाथ जोड़ के कह के आया हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो मात्र केवल मुख्यमंत्री जी ने अपना संदेश दिया और कोई वहाँ टॉक नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। और रही बात जिस तरह से हमारे हांसी की संस्थाएं अपना पूरा योगदान दे रही हैं, मैं आपके माध्यम से सभी संस्थाओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि परमात्मा कृपा करे और ये कोरोना नामक बीमारी जल्दी यहाँ से दफ़ा हो, यहाँ से भागे, और एक स्वस्थ ज़िंदगी हम सारे हिंदुस्तानी, सारे भारतवासी जिएँ। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद हम मुख्यमंत्री जी से जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं सबको सम्मानित करवाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से सभी सामाजिक संस्थाओं को कहना चाहता हूँ। आरोप जी, बीजेपी के जो संघ पदाधिकारी है उन्हीं को बुलाया गया, उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं उन्हीं को निमंत्रण दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, राधा स्वामी सत्संग आश्रम वाले हैं, वो नियर अबाउट मैं समझता हूँ 2000 से ज़्यादा व्यक्तियों को खाना दिन में और 2000 से ज़्यादा व्यक्तियों का खाना शाम को दे रहे हैं, उनको भी बुलाया गया। और राधा स्वामी सत्संग आश्रम कोई राजनीतिक दल से किसी संबंध नहीं रखते, वो एक धार्मिक संस्था है और वो अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं। उनका नाम भी आया, वो भी गए हैं। इसी तरह एक आनंद सेवा समिति है, उनका भी किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कोई एक आध भारतीय जनता पार्टी की भी आ गई हो, मगर किसी के दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। और मैं जब एक बात कह रहा हूँ, सभी संस्थाओं का मैं दिल से आदर करता हूँ, और सभी संस्थाओं ने इस संकट की घड़ी में इतना योगदान दिया कि वो हमारे लिए पूजा के काबिल हो गए। मैं उनका आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से उन सबको सम्मानित करवाऊंगा। भाई साहब, जो सूची बनाई गई थी, 4 लोगों को बुलाया गया था संस्था वालों को, उसके बारे में आपको कोई नोटिस में मामला था या नहीं था? नहीं, हमारे वहाँ से हिसार से मैसेज आया था मेरे पास कि संस्था, मगर वो बाय द वे मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाया।
तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं धर्मवीर जी, उनके पास फोन चला गया होगा, तो उन्होंने कोई 4 संस्थाओं के नाम नहीं भेजे, उन्होंने भी 7, 8, 10 संस्थाओं के नाम भेजे। ऊपर से जो चुन ली उनमें से बुलानी 4 थी, अगर उसने 10 संस्थाओं के नाम भेज दिए, 10 में से 4 जो उन्होंने चुन ली वो चले गए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कुछ संस्था वाले नाराज भी हो रहे हैं शायद नहीं, आप कुछ समय के लिए नाराजगी आई थी, जब मैं उनसे मिला और मैंने उनको सारी बात समझाई, तो सारी संस्थाएं ठीक हैं और सारी संस्थाएं दोबारा से पूरी तरह से काम पे लगी हुई हैं। कोई ऐसी बात धाना साहब, एक बात हो रही है, देखने को मिला है कि कोई भी मुद्दा मिल जाता है तो आरोप प्रताप चाहिए, किसी कोई हो दोषी कोई हो, लेकिन विनोद भाना निशाने पर रहता है, निशाने पर विनोद भाना। ऐसा है ललित जी, जिस पेड़ में फल लगते हैं पत्थर उसी को मारे जाते हैं। अगर विनोद भ्याणा निशाने पे रहता है तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि विनोद भ्याणा का कोई नाम है, विनोद भ्याणा में कोई दम होगा जब भी तो विनोद भ्याणा का नाम आता है। कहते हैं करे कोई मगर नाम विनोद भ्याणा का आएगा, तो कहीं ना कहीं तो विनोद भ्याणा की पहचान तो है ही ना। और आरोप लग रहे हैं कि 14 साल का भगवान राम वनवास काट कर अयोध्या पहुंचे थे, तो विनोद भाना भी 14 दिन का वनवास काट कर हांसी पहुंचे हैं। मैं 14 दिन कहा था, मैं तो शुरू से यही हूँ। नहीं, आरोप लग रहे 3-4 दिन से भाना कहीं सुर्खियों में आए हुए हैं शहर में। नहीं, ऐसा है, सुनो, ये तो ना विपक्षी लोगों की एक आदत होती है कि कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, जिस दिन ये आपका जनता कर्फ्यू लगा, उस दिन मैं बाकायदा यहाँ था, मेरी फ़ोटो वायरल हुई, हमने यहाँ तालियां बजाई। उसके बाद 24 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, 22 तारीख को ही हम पूरी तरह से सामाजिक संस्थाओं के साथ अटैच हो गए कि किस तरह से हमने इस शहर को आगे संभालना है, किस तरह से गरीब आदमी की मदद करनी है। उसके बाद 2 दिन बाद मैंने अपने हाथों से, उसकी भी शायद फोटो पिक वायरल हुई होगी, वीडियो वायरल हुई होगी, दीपक जलाया था वो भी। सुनो आप, उस दिन हमने सैनिटाइजेशन का छिड़काव शुरू किया बजरंग आश्रम से, मैंने अपने हाथ से छिड़काव शुरू किया। तो मतलब मैं उसके बाद 2 दिन में ऐसा लगा कि लोगों तक सही खाना नहीं पहुंच पा रहा, तो मैं रेस्ट हाउस में बैठ के सारी की सारी सामाजिक संस्थाएं बुलाई, और ये सारी सामाजिक संस्थाएं इस बात की गवाह हैं। एसडीएम साहब थे, मैं था, हमने सारी सामाजिक संस्थाओं की ड्यूटी लगाई कि आप यहाँ खाना दोगे। हुआ क्या कि कहीं कहीं तो 4-4 संस्थाएं खाना दे रही थी और कहीं कोई भी नहीं पहुंच रहा था। तो उस दिन मैंने खुद बैठ के एक संस्था का नाम लिख के कि आप कितने आदमियों को खाना देंगे और कहाँ पे देंगे, मैंने ड्यूटी लगाई। मतलब मेरा कहने का है, ये लॉकडाउन है, मैं ऐसे कोई बाजारों में तो घूमता नहीं फिर रहा, मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहा हूं। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा हांसी शहर में या हांसी हलके में मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं कि हमारी हमारी सामाजिक संस्थाओं की वजह से, उनके सहयोग से एक भी आदमी भूखा नहीं सोया पिछले 22 दिनों में। नहीं तो संकट की इसकी घड़ी में पता नहीं क्या हाल होना था। मैं धन्यवाद करता हूं सामाजिक संस्थाओं का, जिन्होंने पूरी तरह से योगदान दिया, और आज हांसी शहर में सारी की सारे जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, सब पेट भर के खाना खा के सोते हैं। मैं पूरी तरह से इन लोगों के साथ रहा हूँ। भाना साहब, एक सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि जो प्रशासन द्वारा सूखा राशन की लिस्ट तैयार की जा रही है, उन लिस्टों में कहीं ना कहीं करोड़पतियों के नाम है। ललित जी, जब कोई काम करेगा ना तो उससे गलती भी होएगी। मैं नहीं कहता कि कोई जानबूझ के गलती हुई होगी, कहीं ना कहीं किसी ने नाम लिखवा दिया होगा। मगर आज भी मेरी सुबह एसडीएम साहब से बात हुई है, ये शिकायत भी आई है कि जो असली पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए, वो इस लिस्ट में फिर छूट गए। और कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं होना चाहिए था, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो नाम आ गए, तो उनकी हम दोबारा से जांच करवा रहे हैं। अगर किसी ने जानबूझ के शरारत की है, जानबूझ के उनके नाम लिखे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे जिनके निश्चित रूप से? नहीं, जिन्होंने ये शरारत की है, जिनके नाम आए उनके बारे में नहीं कह रहा मैं, जिन्होंने ये नाम गलत लिख दिए, अगर उसने जानबूझ के लिखे हैं, तो चाहे वो अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं हो, हाँ कोई भी हो, अगर उसने जानबूझ के ऐसे, देखो 1-2 तो आ गए हो तो रूटीन की बात है, आ सकते हैं। अगर उसने लगातार सैकड़ों ही नाम ऐसे लिख दिए तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं उसकी शरारत है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो भाना साहब, एक गांव में जिस प्रकार है, गांव में आपका अच्छा शुक्र है, तो आपके वर्कर भी बहुत है गांव में, तो गांव में जो गरीब तबके के, उनसे किस प्रकार आप संपर्क कर रहे हो?
मैं हर गांव में टेलीफोन से पूरा जुड़ा हुआ हूं, गांव के सरपंच से और मौजूद आदमियों से, हमारे साथियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से लगातार अटैच हूं। कोई गांव हमारे हलके में ऐसा नहीं है जहां सैनिटाइज़र का छिड़काव ना हुआ हो। पूरे के पूरे गांव में 2-2 बार सैनिटाइज़र का छिड़काव हो गया, पूरे शहर में हो गया। तो आज मैं इस बात से निश्चिंत हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी से हम जल्दी मुक्त हों और हम सारा भारतवर्ष एक स्वस्थ भारत के रूप में उभर के आए। भैया साहब, एक बात हो रही है, जैसे कि लॉकडाउन है अपने 3 मई है, जब तक रहेगा अप्रैल मई तक, तो उसके बाद जिस पर लॉकडाउन खुलता है, कहीं ना कहीं लगती नहीं है आपको अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी देश की? ऐसा है, अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जब सरकार के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा, खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है इस बीमारी पे, हम सामाजिक तौर पे गरीब आदमी की मदद भी कर रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है, तो निश्चित रूप से बाकी वो अर्थव्यवस्था न केवल हिंदुस्तान की, भारत की बिगड़ेगी, पूरे संसार का ही बुरा हाल हो रखा है। तो जैसा भी होगा इसके बाद मिलजुल के चलाएंगे काम। तो भैया साहब, आपको एक बात और लग रही होगी कि दुनिया में कहीं ना कहीं भारत फिर भी बचा हुआ है, लगता हुआ? ये मैं समझता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दूरदर्शी सोच कि उन्होंने अभी भारत में इस बीमारी ने दस्तक ही दिए थे, तो वो फौरी तौर पे वो समझ गए कि इस बीमारी से बचना है तो लॉकडाउन जरूरी है। फौरी तौर पे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और मैं समझता हूँ कि उस जनता कर्फ्यू में पूरे भारत की जनता ने उनकी बात को, एक एक शब्द को गौर से सुना और उन शब्दों का पालन किया। और उसके बाद जब 2 दिन बाद उन्होंने 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, एक बार तो यूँ लगा था कि भाई 21 दिन बहुत लंबा टाइम है, मगर उसके बाद जब हर आदमी ने गहन मंथन किया तो सब ने यही सोचा कि ये 21 दिन का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व के मानचित्र पे देख लीजिए, आज जहां हम इस मामले में खड़े हैं, हमारे बाकी सारे देश अगर हम इनकी तुलना करें हमारे से बहुत आगे हैं। हम तो बिल्कुल स्वस्थ मोड पे खड़े हैं। और मैं ये समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है, उसका परिणाम है कि आज भारत एक, मैं समझता हूं कि इस बीमारी से जल्दी ही विजेता बन के उभरेगा और कोरोना इस हिंदुस्तान से भागेगा। ये थे विनोद भाना, हास्य से भाजपा विधायक। इन्होंने हर सवाल का पूरे जोर से और अच्छी तरह से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने सब कहा है कि हास्य में किसी प्रकार का कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए वे लगातार अधिकारी से संपर्क में है, नगर में है तो वो चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो, चाहे गांव में सरपंच है, और अपने वर्गों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। कहीं कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है वहाँ वो तुरंत अपने वर्गों को कहकर वह समाधान करवा रहे हैं। हरियाणा पोल खोल के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।